5 कुंवारी बेटियों की गरीब माँ। माँ, टीचर जी ने परीक्षा की फीस के पैसे 500 रुपये मंगाए हैं। अगर हम फीस के पैसे जमा नहीं कर पाए तो हमें परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। खुशी, साक्षी, बिटिया तुम अपने टीचर से कहना कि हम 2 दिन बाद दे देंगे परीक्षा की फीस के पैसे। मुझे कारखाने से 2 दिन बाद पैसे मिलने वाले हैं। अच्छा, तुम दोनों स्कूल जाओ, मैं कारखाने जा रही हूँ। गरीब मालती अपनी 5 बेटियां कोमल, पायल, अनीता, साक्षी, खुशी के साथ जामनगर गांव में अपने छोटे से मिट्टी के बने घर में रहती हैं। तभी अचानक बाहर तेज तूफान आ जाता है और तेज तूफानी हवा की वजह से मालती के घर की 2 कच्ची दीवारें टूटकर जमीन दोज हो जाती हैं। ये देखकर मालती और सब घर के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। थोड़े समय बाद तूफान थम जाता है। हमारा घर तो पूरा टूट गया, अब हम कहाँ रहेंगे? मालती और उसकी बेटियां खूब रोने लगती हैं क्योंकि उनका घर पूरा टूट चुका था। माँ, हमारा ये घर तो किराए का ही था ना, चलिए हम कोई दूसरा किराए का मकान देखते हैं। तभी सारा दिन घूमने के बाद मालती को उसी गांव में एक किराए का घर मिल जाता है और वो सब उस घर में रहने लगते हैं। मालती बड़ी गरीबी अवस्था में अपनी 5 बेटियों के साथ अपना जीवन बिता रही थी। रात का समय। माँ, इस मकान का किराया तो 2000 रुपये महीना है और आपकी आमदनी ही महीने की 2000 रुपये है। अब हम अपना गुजारा कैसे चलाएंगे? कुलदीप जी, ये कैसी परेशानी में आप हमें छोड़कर चले गए हो। कुछ महीने पहले ही मालती के पति कुलदीप की मौत हो चुकी थी। अगले दिन सवेरे। माँ, हमें भूख लगी है। बिटिया, घर में तो अन्न का एक दाना नहीं है। मैं कारखाने जाकर मालिक से कुछ पैसे उधार मांग कर लाती हूँ ताकि हम घर में राशन भर सके। मालती गांव में एक चप्पल बनाने के कारखाने में 2000 रुपये महीने से मजदूरी करती थी। तभी मालती कारखाने के पास आती है तो वो कारखाना पूरा टूट चुका था। पीयूष भाई, ये कारखाना कैसे टूट गया? बहन, कल के तूफान से ये कारखाना पूरा टूट चुका है। हमारे मालिक ने इस कारखाने को अब हमेशा के लिए बंद कर दिया है। अब हम बेरोजगार हो चुके हैं। क्या? अब मैं अपनी बेटियों का पालन पोषण कैसे करूंगी? तभी मालती रोते रोते एक पेड़ के पास आकर बैठ जाती है। अब मैं अपनी बेटियों का गुजारा कैसे चलाऊंगी? अगर मेरी बेटियों को मेरा काम चले जाने की बात पता चली तो वो बहुत टूट जाएंगी। नहीं, मुझे ये बात उन्हें नहीं बतानी होगी। मुझे कहीं और जाकर काम तलाश करना होगा। तभी मालती गांव में काम की तलाश में घूमने लगती है। तभी वो एक ईंट भट्टी पर आकर काम मांगती है, जहां उसे 300 रुपये रोज से ईंटें बनाने का काम मिल जाता है। मालिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझ गरीब को अपनी भट्टी पर काम देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। इसमें एहसान कैसा बहन? तभी मालती उसी समय से हरीश की भट्टी पर मिट्टी उठाना, मिट्टी की ईंटें बनाना और भारी ईंटें सर पर उठाकर भट्टी पर ले जाने की कड़ी मजदूरी का काम करने लगती है। रात तक कड़ी मजदूरी करने के बाद हरीश मालती को 300 रुपये दे देता है। मालिक, क्या आप मुझे 20 दिन की मजदूरी के पैसे एडवांस में दे सकते हो? मुझे अपने घर में राशन भरना है। तभी हरीश मालती को 20 दिन की मजदूरी के पैसे 6000 रुपये दे देता है। तभी मालती आधे पैसों का राशन लेकर घर आती है और अपने हाथों से मिट्टी के चूल्हे पर बढ़िया सा खाना बनाकर अपनी 5 बेटियों के साथ खाने लगती है। माँ, मैं, पायल और अनीता तीनों मेहंदी डिजाइन का कोर्स करें क्या? नहीं बिटिया, तुम तीनों अब जवान हो चुकी हो। अब मुझे कोई अच्छे से रिश्ते देखकर तुम तीनों की शादी करनी होगी। माँ, हमारी गरीबी देखकर तो हमें कोई रिश्ते भी नहीं आएंगे। पायल बिटिया, ऐसा नहीं कहते। देखना, तुम्हारी शादी इतने अच्छे लड़कों से होगी जो तुम्हें जीवन भर खुश रखेंगे। माँ, हमारे पास खाने को इतने पैसे नहीं है तो आप हमारी शादी का खर्च कैसे उठाएंगी? बिटिया, गरीब के साथ भगवान जी होते हैं। उसके बाद मालती रोज भट्टी पर आकर कड़ी मजदूरी करने लगी। मालती की बेटियों को नहीं पता था कि उनकी माँ भट्टी पर कड़ी मजदूरी कर रही है। वो समझ रहे थे मालती कारखाने में ठंडी छांव में बैठकर काम करती है। कुछ दिन बाद मालती की तीनों बेटियों को उसी गांव के 3 गरीब भाई रमेश, सुरेश, महेश के रिश्ते आते हैं। रमेश, सुरेश, महेश उसी गांव में अपने माता पिता हेमानी मनदीप के साथ अपने छोटे से घर में रहते थे। मालती बहन, अब आपकी तीनों बेटियां ही हमारे घर की बहू बनेंगी।
हिमानी अपने बेटों का रिश्ता मालती की तीनों बड़ी बेटियों के साथ तय कर देती है और मालती की तीनों बेटियों की शादी एक साथ 1 महीने के बाद की तय हो जाती है। अगले दिन सारे गांव में मालती की बेटियों की शादी की बात फैल जाती है। रात का समय मालती भट्टी पर काम कर रही थी। तभी भट्टी पर आज ज्यादा काम होने की वजह से मालती को आज आधी रात तक भट्टी पर रहकर काम करना पड़ता है। पायल, अनीता, आधी रात हो गई है, माँ अब तक घर क्यों नहीं आई? कोमल दीदी, चलिए हम माँ को देखकर आते हैं। तभी कोमल, पायल दोनों गांव में उसी टूटे कारखाने के पास आते हैं जहां पहले मालती काम करती थी। तभी 2 शराबी आदमी पायल, कोमल के पास आते हैं। अरे चिंटू, ये देख रे, अप्सराएं आई हैं या? पायल, भाग यहाँ से। दोनों जैसे ही भागने लगती हैं तभी दोनों शराबी आदमी उन्हें पकड़ लेते हैं। छोड़ो हमें, बचाओ, कोई है, बचाओ हमें। दोनों पायल, कोमल के सर पर शराब की बोतलें मार देते हैं, जिसके बाद कोमल, पायल बेहोश हो जाती हैं। अरे कहीं ये मर तो नहीं गई? अब क्या हुआ? अरे चल इन दोनों को ले जाकर सामने उस कुएं में फेंक देते हैं। दोनों शराबी आदमी कोमल, पायल को सामने सूखे कुएं में ले जाकर फेंक देते हैं। इधर मालती घर आती है। तभी अनीता उसे सारी बात बताती है। अब इतनी रात को दोनों कहाँ ढूंढ रही होंगी मुझे? मालती दोनों को ढूंढने बाहर आती है पर उसे कोमल, पायल कहीं नहीं मिलते। इसी तरह सवेरा हो जाता है पर अब तक कोमल, पायल का पता नहीं चला था। अब पूरे गांव में कोमल, पायल के लापता होने की खबर फैल चुकी थी। मुझे तो लगता है मालती बहन की बेटियों का कहीं चक्कर चल रहा होगा, तभी तो दोनों बहनें शादी से पहले ही अपने प्रेमियों के साथ भाग गई। अब तो वो शादी करके ही आएंगी अपने प्रेमियों के साथ। चुप करिए आप, मेरी बेटियों का किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है। चक्कर नहीं है तो आपकी बेटियां गई कहाँ मालती बहन? उन्हें क्या जमीन निगल गई या आसमान खा गया? सच्चाई से आप मुंह नहीं फेर सकती मालती बहन। आपकी बेटियां जरूर अपने प्रेमियों के साथ ही भागी होंगी। गांव वालों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर हिमानी भी मालती की बेटियों से अपने बेटों का रिश्ता तोड़ देती है। अच्छा हुआ समय से पहले आपकी बेटियों की सच्चाई हमारे सामने आ गई मालती बहन। अब आपकी बेटियों से मेरे बेटे तो क्या, कोई भी लड़का शादी नहीं करेगा। चलो बच्चों यहाँ से। हिमानी मालती की बेटियों से रिश्ता तोड़कर वहां से चली जाती है। कहाँ चली गई मेरी बच्चियां? इधर पायल, कोमल को कुएं में होश आ जाता है। हम इस कुएं में कैसे आ गए? तभी दोनों जैसे तैसे कुएं से बाहर आते हैं और अपने घर आते हैं। उनके पीछे गांव के सभी लोग आते हैं। अरे देखिए देखिए गांव वालों, ये दोनों तो अपने आशिकों के साथ गुलछर्रे उड़ाकर वापस आ गई हैं। मेरी बच्चियां। मालती कोमल पायल के गले लिपटकर खूब रोने लगती हैं। माँ, आप इतना रो क्यों रही हो? तभी अनीता कोमल पायल को सारी बात बताती है। माँ, ये सब झूठ है। हमारा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है, बल्कि हमें तो कल रात 2 लड़कों ने। तभी कोमल कल रात की सारी घटना के बारे में सबको बताती है। हमारे साथ ये हुआ और आप सब हमारे बारे में ऐसा सोचने लगे थे। पायल, कोमल बेटा, हम इतने भी बेवकूफ नहीं है कि तुम्हारी बताई किसी भी मनगढ़ंत कहानी को हम सच मान लें। अरे ऐसी लड़कियों को हमारे गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम सच कह रहे हैं, उन दोनों लड़कों ने ही शराब के नशे में हमें बेहोश करके कुएं में फेंक दिया था। अगर आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा तो आप वहां कारखाने के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे चेक करके देखिए। तभी गांव वाले वहां कारखाने के मालिक को बुलाकर उसके टूटे कारखाने के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे का फुटेज चेक करते हैं, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि चिंटू और उसका शराबी दोस्त दोनों कोमल, पायल के साथ बदतमीजी कर रहे थे और उन्होंने दोनों को बेहोश करके कुएं में फेंक दिया था। अरे ये तो अपने गांव का शराबी चिंटू और उसका शराबी दोस्त है। इसका मतलब चिंटू और उसके दोस्त ने कोमल, पायल के साथ इतनी गंदी हरकत की थी। इसका मतलब हमने मालती बहन की बेटियों पर जो इल्जाम लगाए वो सब झूठे थे। हमें माफ कर दीजिए मालती बहन, ना जाने हम आपकी बेटियों के बारे में कैसी कैसी बातें कर बैठे। हमें चिंटू और उसके शराबी दोस्त को कड़ी से कड़ी सजा दिलवानी होगी। उन्हें सजा दिलाकर भी क्या हो जाएगा? अब मेरी कुंवारी बेटियों की जिंदगी तो बर्बाद हो गई ना। उन दोनों की वजह से मेरी बेटियों का रिश्ता ही टूट गया। अब कौन करेगा मेरी कुंवारी बेटियों से शादी? मालती खूब रोने लगती है।
मालती बहन, अब हम गांव वाले आपकी बेटियों की शादी उन्हीं लड़कों से करवाएंगे जिन लड़कों से आपकी बेटियों का रिश्ता तय हुआ था। तभी सारे गांव वाले हेमानी के घर आकर उसके बेटों को वो सीसीटीवी फुटेज दिखाकर हेमानी के बेटों को मालती की बेटियों से शादी करने के लिए मिन्नतें करते हैं, जिसके बाद 2 ही दिन में सारे गांव वाले अपने पैसों से मालती की तीनों बेटियों की शादी हेमानी के बेटों के साथ बड़ी धूमधाम से करवा देते हैं। विदाई का समय। माँ, हम आपको अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हैं? कोमल बेटिया, अब तुम्हारी माँ अकेली नहीं है, अब पूरे गांव वाले तुम्हारी माँ के अपने हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब हमारे लिए इतना कुछ कर रही हैं। फिर क्या था, मालती की तीनों बेटियों की खुशी खुशी विदाई हो जाती है और वो तीनों अपने ससुराल जाकर मजे से अपना जीवन बिताते हैं। और इधर गांव वालों की सहायता से मालती अपनी छोटी बेटियों को पढ़ा लिखा कर उनके साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताती है। तो इसी तरह एक गरीब माँ ने अपनी 5 कुंवारी बेटियों का जीवन संवारा।